तो ये आप देखें कि मैंने जो है वो ऑयल के अंदर इनको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मज़ेदार से चिकन के शामी कबाब बना के दिखाती हूँ। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आधा किलो चने की दाल है, 2 प्याज हैं, मतलब के मुनासिब कटे हुए हैं ये, और ये जो मैंने लहसुन और अदरक रखा है इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। ये चिकन है, 1.5 पाव के करीब चिकन है। आप देख रहे हैं शामी कबाब मसाले का जो है मैंने शान का पैकेट लिया है एक। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए। अभी आप देखें मैं शुरुआत करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें आपके मैंने लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट बना लिया है। मैंने इसके अंदर चिकन डाली है, चने की दाल डाली है, क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी है। 4 से 5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब ये जो 2 प्याज हैं कटे हुए तो ये मैं इसको अब इसके अंदर ऐड करूँगी। ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने बना लिया है। मैंने आपको पहले दिखाया था बनाने से पहले कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये आप देखें ये भी मैंने डाल दिया है। चूल्हा जलाऊँगी और मैं इसको आधा घंटे तक पकाऊँगी ताकि चने की दाल और चिकन जो है वो बिल्कुल गल जाए। एक पैकेट जो है मैं शान मसाले का भी इसमें डाल दूँगी। अभी हम इसको पकने के लिए रखने से पहले ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये देखें मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और इसका फ्लेम जो है वो भी तेज़ कर दिया है। जैसे ये पकना शुरू होगा तो मैं इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर दूँगी। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे, आप देखते रहिए। मैं आपको बहुत ही जूसी से बना के दिखाऊँगी। कबाबों का जो मेथड है वो देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको बिल्कुल खुशक करना होता है। अब मैं आपको दाल चेक करवाती हूँ कि दाल को जो है अच्छे तरीके से गले होना चाहिए। देखिए हमने दाल को चेक किया है, बिल्कुल गल चुकी है दाल। तो इसी तरह की दाल होनी चाहिए कबाब बनाने के लिए। हमने इसको बिल्कुल खुशक कर लिया है। उसके बाद हम इसको चॉप करेंगे और आपको बताएंगे इसके अंदर हमने और क्या क्या डालना है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और दाल बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है चॉप करने के लिए। अब मैं इसको चॉपर के अंदर डालूंगी। तो ये देखिए मैं दाल को चॉप कर रही हूँ। ये एक दफ़ा हम इसको और टाइम देंगे। चने की दाल हमें थोड़ी सी साबुत नज़र आ रही है, उसको हम अच्छे तरीके से चॉप करना चाहते हैं ताकि हमें कबाब बनाने में फिर आसानी हो। देखें जैसा कि आपने देखा कि हमारा कबाबों का जो मेथड है, कीमा जो हमने बनाया है कबाबों के लिए वो बिल्कुल चॉप हो चुका है। कि मैंने कबाबों का जो मेथड है वो बिल्कुल तैयार कर लिया है। दाल भी हमारी अच्छी तरीके से पिस चुकी है। मैंने इसको 2 दफ़ा चॉप किया है, आपने देखा। देखिए मैंने इसके अंदर जो है ये धनिया डाल दिया है। देखें जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर धनिए को डाला है, ऐड किया है मैंने इसके अंदर धनिए को। और अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना रही हूँ। देखिए हमारा जो ये मेथड है कबाबों का, ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। ये जो है बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए। ये ढीला होगा तो फिर हमारे कबाब जो हैं वो भी ढीले हो जाएंगे और फिर तलते वक्त जो है वो चिपकते हैं तो वो सही नहीं होता, फिर टूट जाते हैं इस तरीके से। देखें कि मैंने कबाब को बना लिया है हाथ से। मैंने कबाब बना लिए हैं तो अब मैं आपको इनको तल के दिखाऊंगी। देखें मैंने 1 चम्मच ऑयल का जो है वो पैन के अंदर डाल लिया है ताकि कबाब जो हैं बिल्कुल भी ना चिपकें। वैसे भी मेरा जो पैन है वो नॉन स्टिक है तो इसमें नहीं चिपकेंगे, लेकिन मैंने इसकी खूबसूरती के लिए
कबाबों की, तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है। कबाबों को तलने के लिए मैंने एक अंडे को फेंटा है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, उसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। जब हम इसमें डिप करेंगे कबाब को तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब आएंगे। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से डिप कर लिया है अंडे के अंदर। इनके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला हुआ है। मैंने डिप कर लिया है दूसरे कबाब को भी, दूसरे वाले कबाब को भी मैंने पैन में रख दिया है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाना है। तो ये आप देखें कि मैंने जो है वो ऑयल के अंदर इनको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखें हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे तरीके से तले जा चुके हैं। तो दोनों साइड से मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कबाबों को तल लिया है। बहुत अच्छी इनकी शेप आ गई है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए। अब हम इनको निकालते हैं। ऑयल कम से कम इतना होना चाहिए कि बआसानी से आधा कबाब जो है वो ऑयल के अंदर डिप होना चाहिए। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, आप भी मेरी रेसिपी से बनाइएगा तो आपके कबाब भी बहुत मज़े के बनेंगे। ये मैंने आपको चिकन के कबाब बना के दिखाए हैं आज। तब नेक्स्ट टाइम मैं आपको बीफ के कबाब भी बना के दिखाऊंगी और मटन के भी। देखिए हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बनके। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही ब्राउन ब्राउन सी इसकी शक्ल आई है। बहुत ही मज़े के बनाए हैं मैंने ये देखें हमारे कबाब कितने सॉफ्ट हुए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप भी जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं फिर आपके लिए कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी, बहुत ही मज़े का खाना लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।